हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर 2 एशिया रीजनल स्टडी में एशिया क्लाइमेटिक रीजन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया, अभी हम लोग क्लाइमेट ने भी पढ़ा था कि इसमें इतनी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का मतलब डिफरेंस है कि कई तरह के मौसम यहाँ मिलते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ इक्वेटोरियल भी मिलेंगे, सब इक्वेटोरियल, टेम्परेट, पोलर फ्रंट से लेकर मेडिटेरेनियन तक, और वेस्ट एशिया में जितनी गर्म क्षेत्र मिलेंगे वही साइबेरिया में उतने ही ठंडे क्षेत्र मिलेंगे। जॉर्जिया में अलग टेम्परेचर मिलेगा। जापान, कोरिया और ईस्ट चाइना में थोड़ा सा मॉडरेट प्रेसिपिटेशन और समर मानसून का हल्का इफेक्ट पाया जाता है। क्लाइमेटिक रीजन्स में कुछ और चीजों को ये देखा जाए तो हम देखेंगे कि ये इसकी एक तो विशालता का प्रभाव है, दूसरे की जो एशिया के मध्य भाग में जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि उठी हुई जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका प्रभाव होता है, और उसके अलावा ग्रीष्म और शीतकालीन मानसून के प्रभाव होते हैं। तो इस आधार पर इसको कई क्लासिफाई किया गया है, जैसे कॉपेन साहब ने भी दिया है, थॉर्नवेट ने दिया है, लायड ने दिया है, डुडले स्टैम्प ने दिया है, और एक जनरल क्लासिफिकेशन जो हम लोग यूजुअली अपने लास्ट में आपको क्लासेज में भी हम लोग पढ़ाते हैं। कप्पन साहब ने क्या किया है, ये कप्पन का क्लासिफिकेशन है जो कि आप इससे पहले भी इंडिया के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है। इन्होंने क्या किया कि 5 भागों में बांटा। एक बांटा उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र या ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट जिसमें कोई विंटर नहीं होगा। दूसरा होगा शुष्क जलवायु क्षेत्र। तीसरा होगा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। चौथा उप ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र, और पांचवा ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र जिसको पोलर क्लाइमेट कहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि तापमान का वितरण और वर्षा का जो डाटा को लेकर इन्होंने जो हिमांक से नीचे के क्षेत्र के लिए ई और एफ संबोधित किया। बी का प्रयोग शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए किया। बी डब्ल्यू मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए, बी एस स्टेप्स के लिए, और बी में मूलतः एशिया के आंतरिक भाग आते हैं। और जैसे रूसी, तुर्कमेनिस्तान वगैरह को बी डब्ल्यू के डब्ल्यू, ये देखिए बी डब्ल्यू के डब्ल्यू, और मंगोलिया को बी एस के डब्ल्यू से व्यक्त किया है। सी क्षेत्र जो है शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो शीतोष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र हो गए इसमें चीन, मध्य जापान और उत्तरी भारत के पूरे क्षेत्र आ जा रहे हैं। और दक्षिणी जापान में निरंतर वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को CFA स्मॉल ए से दर्शाया गया है। पश्चिमी एशिया जो है ये सब BW, KW या BSKS में आ रहे हैं। और दक्षिण एशिया के गर्म और शुष्क क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर वो CSA में दिखाए गए हैं, और पश्चिमी भारत के जो शुष्क क्षेत्र हैं ये CWG से दिखाया जाता है। डी का प्रयोग इन्होंने उपध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया है। सारे उपध्रुवीय क्षेत्र जो हैं ये डी से हैं। ये साइबेरिया, मंचूरिया, उत्तरी और मध्य तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में है। टुंड्रा और साइबेरिया के पश्चिमी भाग में DFC से व्यक्त किया है। उत्तरी कोरिया, मंचूरिया और दक्षिण पूर्वी साइबेरिया के भाग को जहां शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री रहता है वहां DWA से, पूर्वी साइबेरिया को DWC से दिखाया है। ए का प्रयोग इन्होंने अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए किया है, तो ये दक्षिण में आ जाएगा। चाहे श्रीलंका में AMW, ये मानसून, टिपिकल मानसूनी वर्षा का क्षेत्र हो गया। और वर्ष भर काफी ज्यादा जो बारिश वाला क्षेत्र होगा उसके लिए इन्होंने AFWI दिखाया है। ये इंडोनेशिया, पूरा हिंद चीन का ये क्षेत्र में है, या तो AMW है या AFWI है। और दक्षिण भारत का देखा जाए तो AWG होगा, और जो मलाया प्रायद्वीप, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम, ये सारे AWG के ही द्वारा दिखाए गए हैं। इसका 2016 का एक मैप है, इसी को और बेहतर तरीके से कलर में दिखाया गया है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद थॉर्नवेट साहब का आता है जो कि इन्होंने 1931 में दिया था। इन्होंने क्या किया है कि विश्व को 32 जलवायु भागों में बांटा था, उसमें से 21 जो है वो एशिया में है। तो वो 21 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है A-R या भूमध्य रेखिक वन प्रदेश, सबसे नीचे
इसके बाद ए बी डैश आर जो क्यूशू का क्षेत्र हो गया। उसके बाद ए सी डैश आर जो कि मुख्य जापान का पूर्वी भाग है और व्लादिवोस्तोक से ऊपर का एशियाई तट है। उसके बाद है बी ए डैश डब्ल्यू जो दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसून, म्यांमार, लंका, जावा आदि के क्षेत्र में मिलेंगे। उसके बाद है बी डैश आर जो कि दक्षिणी चीन और हमारे यहाँ आसाम के भी क्षेत्र में पाया जाएगा। और उसके बाद है बी सी डैश आर जो होकाइडो और साखालिन के पास मिलेंगे। उसके बाद सी में आता है सी ए डैश डब्ल्यू जो कि दक्कन प्रायद्वीप, भारत का मूल प्रदेश और इंडो चाइना का पूरा आंतरिक भाग इसमें आएंगे। फिर सी बी डैश डब्ल्यू इसमें म्यांमार का शुष्क क्षेत्र आ जाएगा और हिमालय के जो ढाल के क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद है सी बी डैश डी इसमें एशिया माइनर के तट और दक्षिण अश्मी जो अरब क्षेत्र हैं ये आ जाएंगे सी बी डैश डी में। इसके बाद है सी सी डैश टी जो कि स्टेप और मंचूरिया के क्षेत्रों में पाया जाएगा। फिर डी ए डैश डब्ल्यू जो कि हमारे यहाँ थार की मरुभूमि का अंश है जो पश्चिम तक जाएगा। फिर डी ए डैश डी ये अरब के पश्चिमी तटों पर आ जाएंगे। फिर डी बी डैश डब्ल्यू ये पंजाब के क्षेत्र है और डी बी डैश डी अनातोलिया, ईरान, सीरिया ये सब डी बी डैश डी में आएंगे। फिर डी सी डैश डी मध्य मंचूरिया और एशिया में आ जाएंगे। इसके बाद है ई ए डैश डी अरब और थार के क्षेत्र में आएंगे। तो इस तरीके से और ई बी डैश डी जो है ये आ जाएगा तुरान का क्षेत्र, तारिम बेसिन, ईरान का रेगिस्तानी भाग। एफ सी डैश डी गोबी और उत्तरी तुरान में आ जाएंगे और एफ सी डैश डी और डी डैश जो है ये टैगा के कोणधारी वन ऊपर हो जाएंगे। ई डैश जो है ये टुंड्रा और तिब्बत के क्षेत्र में आएंगे। ई डैश यहाँ है और ऊपर टुंड्रा में आएंगे। तो इस तरीके से 21 जो है ये थॉर्नवेट साहब ने एशिया में दिखाया है। इसके बाद आते हैं स्टैम्प साहब का, एलडी स्टैम्प का। एलडी स्टैम्प ने क्या किया है कि इसको 10 भागों में बांटा है। पहला है भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु आप देखेंगे इंडोनेशिया के क्षेत्रों में। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो कि भारत और हिंद चीन के क्षेत्र में है। उसका तीसरा है गर्म शीतोष्ण पूर्वीय जलवायु जो कि चाइना के ईस्टर्न साइड में और वियतनाम में मिलेंगे। उसके बाद है गर्म शीतोष्ण पूर्व तटीय जलवायु जो कि चाइना के नॉर्थ ईस्ट में और कोरिया तक जाएंगे। उसके बाद है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का जो क्षेत्र है ये आ जाएगा पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया। उसके बाद है मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु जो कि तिब्बत से लेकर और पूरा मध्य चीन तक जाता है। और उसके बाद है भूमध्य सागरीय जलवायु जो कि इजराइल, साइप्रस से लेकर और ये पूरे ऊपर जॉर्जिया तक जाएगा। और मध्य अक्षांशीय घास के मैदान तुल्य जलवायु जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु के ऊपर के क्षेत्र में पाए जाएंगे और जो चाइना इंटीरियर में भी पाए जाएंगे। इसके बाद है उत्तरी कोणधारी वनों की जलवायु जो कि ऊंचाई के आधार पर होती है। तो ये मंचूरिया चाइना से ऊपर का पूरे क्षेत्र में पाया जाएगा और सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में है टुंड्रा जलवायु। तो जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां 9 और 10 भी थोड़े बहुत पाए जाएंगे। अब ये है जनरल क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एशिया। इसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया, ट्रॉपिकल, हॉट टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट और कोल्ड एंड फ्रिजिड। इसको इस तरीके से समझा जाए, सबसे पहला जो है वो उष्णकटिबंधीय में 3 आएंगे। एक तो भूमध्य रेखीय मानसूनी जलवायु, भूमध्य रेखीय एक यहाँ आ जाएगा, मानसूनी जलवायु आ जाएगा। फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो 1, 2, 3 इसमें आएंगे। फिर शीत शीतोष्ण कटिबंधीय में आएगा मंचूरिया तुल्य, नंबर 8 मंचूरिया तुल्य, नंबर 9 तिब्बत तुल्य, नंबर 10 अल्टाई तुल्य और नंबर 11 प्रेरी तुल्य।
इसके बाद गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय में आ जाएंगे नंबर 4 भूमध्य सागरीय जलवायु, नंबर 5 ईरान तुल्य जलवायु, नंबर 6 तुरान तुल्य, नंबर 7 चीन तुल्य। और शीत कटिबंधीय में 12 और 13 जो कि लगभग सभी में एक जैसा कॉमन है, नीचे टैगा और ऊपर टुंड्रा जलवायु। धन्यवाद।